बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चटनी। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, खून की कमी, गैस, बादी, कोलेस्ट्रॉल, खट्टे टिकार आना, मोटापा, दिल के अमराज, मैदे के अमराज, सब के लिए ये चटनी किसी नेमत से कम नहीं है। इस चटनी को सादा रोटी, चाट, दही बड़े, समोसे पकौड़े के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सब खा भी लेंगे तो फ़ौरन से हज़म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि इस चटनी के तमाम फ़ायदे आप तक मुकम्मल पहुंच सकें। इसकी तैयारी के लिए हम जो भी रेगुलर बर्तन लेंगे ढक्कन के साथ ही लेना है। हमने लिए कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी 1 चम्मच। रेगुलर घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस घी को हमने पेंदे में अच्छे तरीके से फैला लेना है, साथ में इसको हल्का सा गरम भी कर लेना है। जब ये घी हल्का सा गरम हो जाएगा तो हमने लिए अदरक और लहसुन। चंद जवे लहसुन के लिए, साथ में थोड़ी सी हमने अदरक काट के शामिल की है, वो भी हम डाल देंगे इसी घी में। अब इन लहसुन और अदरक को हमने ना ही तो फ्राई करना है, ना ही इनके कलर को चेंज करना है। अब डाल देंगे इसमें इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें जो हैं वो हम ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सेंटर से कट्स लगा लेने हैं। टमाटर आप देख सकते हो, हमने तेज़ लाल कलर के टमाटर लिए हैं, छिलका हमने रिमूव कर दिए हैं और सेंटर से इनको भी कट्स लगा लिए। अब हम इस तरीके से टमाटर को फैला लेंगे। अब फैलाने के लिए हमने जो पेंदे का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से करना है जिधर घी कम है उधर हमने रख देने हैं ये टमाटर। साथ में ही हम इन टमाटरों के ऊपर डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी अजवाइन। अजवाइन शामिल करने के बाद जी अब हम लगा देंगे ढक्कन स्लो फ्लेम पे, यानी कि चिंगारी वाली जो आंच होती है या दम वाली आंच होती है, उस पे हमने इनको अच्छे तरीके से पकने देना है। फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अब एक साइड से ये जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इनको पलट देंगे दूसरी साइड पे। पलटने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद इसमें पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसी में लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी हमने फ्लेम को हल्का सा तेज़ कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को ना ही तो हमने फ्राई करना है, ना ही इनके कलर को चेंज करना है। हमने इनको इतना पकाना है कि ये मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आधा कप भर के हमने पानी शामिल किया है ताकि जब हम इनका पेस्ट तैयार करें तो हमें आसानी हो। अभी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम लेंगे जी जूसर जग और इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के फ्रेश हमने पुदीना लिया है, डंडियों के समेत ही लिया है, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के सब्ज़ धनिया, वो भी हमने डंडी के साथ ही लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से काला नमक, और इसी में हम डाल देंगे वो तमाम टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। अब इसी जार में हम डाल देंगे लाल मिर्चें। लाल मिर्चें जो हैं वो आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल लाजमी होगा। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, जितना आपको चाहिए आप उतना शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस शामिल करने के साथ ही अब हम लगा देंगे जी ढक्कन और एक बहुत ही बारीक महीन किस्म का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी आपको चेक करा देते हैं तो यकीन माने बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अगर आपने चटनी को मेरे तरीके से तैयार कर लिया तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला की इन नेमतों से चटनी इतनी लजीज भी तैयार हो सकती है। अब इस चटनी में हम डाल देंगे बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज जो है वो ऑप्शन ही है, कुछ लोगों को प्याज जो है वो चटनी में अच्छे नहीं लगते तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको प्याज पसंद हैं तो चटनी में आप प्याज का लाजमी इस्तेमाल करें। इस चटनी को आपने फ्रीज बिल्कुल भी नहीं करना, जब भी इंजॉय करें फ्रेश इंजॉय करें।
चटनी बनाने की ये अलग सी रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।